हेलो बच्चों। आज मैं तुम लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ। उसका एंजॉय करो। ठंड का मौसम है, रजाई में बैठ के मेरी कहानी को सुनो, मज़ा आएगा। कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें 5 सदस्य रहते थे। माता पिता और 3 बच्चे। बच्चे छोटे थे, 8 साल, 5 साल, 2 साल, उम्र लगभग यही थी। तीनों में 3 साल का गैप था। परिवार ले दे करके बहुत अच्छा था, सुखी था, संपन्न था। आपस में एक दूसरे को समझने की तारतम्यता थी। बच्चे इतने समझदार थे कि जब माँ बाप कहीं जाते थे तो बच्चे अपने घर का आराम से देख लेते थे। न कोई लड़ाई, नहीं कोई झगड़ा, नहीं, इसलिए माँ बाप भी निश्चिंत होकर कहीं निकल जाते थे। एक बार की बात है कि कहीं 4 घंटे के लिए माँ बाप को जाना पड़ा। तो सोचे कि भाई बच्चों को हम थोड़े अच्छे से व्यवस्थित कर दें, खाने का पीने का सब सामान रख दिए, खिला पिला करके। बच्चे की बोले कि बच्चों तुम लोग अब खाना वाना खिला दिए, अब हम लोग 4 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम लोग आराम से घर में रहना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शैतानी मत करना। बच्चों ने बोला ओके पापा, ओके मम्मी, बाय करके बच्चों ने माँ बाप को भेज दिया। और माँ बाप तो चले गए। अब वहाँ 4 घंटा लग गया। बच्चे चूँकि खा चुके थे खाना, तो नींद तो आनी संभव संभव ही है कि भाई नींद आएगी। अब बच्चे जो है झपकी आने लगी। बेटी 8 साल की थी, तो बोली कि देखो मैं सबसे बड़ी हूँ, पहले मैं 5 मिनट सो लेती हूँ। तो बच्ची भाई बोली, तो भाई लोग छोटे थे, बोले कि ठीक है दीदी तुम सो जाओ 5 मिनट के लिए। दीदी सो गई 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद जब राम भाई, छोटा भाई राम बोला कि दीदी 5 मिनट हो गया, उठो, अब मेरे को सोना है, उठो मेरे को सोना है। दीदी काहे लिए जगह, उनको तो गहरी नींद आ रही थी। 5 मिनट के बाद श्याम का टर्न आया, छोटे भाई का। वो कहा भैया दीदी को जगाओ, मुझे भी सोना है, मुझे भी सोना है। अब दीदी काहे को जगे। भैया दोनों परेशान। अब दोनों अपना सो गए। रिजल्ट ये हुआ कि तीनों बच्चे गहरी नींद में सो गए। अब तीनों बच्चे गहरी नींद में सो गए। बच्चे तो बच्चे ही थे। जब क्या हुआ कि रात में मम्मी पापा आए, रात के 11 बज रहे थे। दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब अंदर बच्चे सो रहे थे, उनको क्या पता है। अब तो भाई पापा का गुस्सा चरम सीमा पे। मम्मी तो कुछ बोल नहीं सकती थी, मम्मी मूक दर्शक बनी रहीं। क्या हुआ कि अब बगल से एक बांस की सीढ़ी आई, एक लड़के को ऊपर से चढ़ाया गया। वो लड़का सीढ़ी से चढ़ के आंगन में कूद के आया अंदर। फिर अंदर जाके दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खुला तो फिर अब बच्चे लोग पहुँचे, तो बच्चे तो सो ही रहे थे। बेटी बड़ी थी 8 साल की, जग गई। वो मारे रो रो के पापा माफ़ कर दो, पापा माफ़ कर दो, मेरे से गलती नहीं हुई, रोए जा रही थी, बार बार माफ़ी मांग रही थी। लेकिन पापा तो गुस्सा थे ही। वो तो उसी में जा रही थी। वो राम को उठाए और सोए में ही ले जाके बाहर सजा के रूप में बैठा दिए। अब राम भाई जो था वो बाहर बैठ के वहीं सो रहा था, वहीं सो रहा था। और श्याम भाई तो छोटे थे, वो छोटे में बच गए। अब रिजल्ट ये हुआ कि जो वो सीन जो था, जो बच्चा बाहर बैठ के सो रहा था, देख के वाकई में मन भावन था, मन को मोह लेने वाला था। माँ से देखा नहीं गया। वो गई और फिर बच्चे को वैसे ही सोए उठा के लेके आई और बिस्तर पे सुला दिया। और उसके बाद से जब बच्चे को सुला दिया तो भाई पापा नाराज तो थे ही। अब कहे कि क्यों तुमने सुलाया उसको। भाई मम्मी कहे कि भाई मेरे को दया आज, अब बच्चे की क्या गलती है, इतना देर हो गया, अब हम लोग लेट से आए हैं, बच्चे सो गए हैं। और बच्चे जब सो गए हैं तो अब चलो, अब जैसे तैसे बच्चे इतने देर तो संभाले घर को ना, अब आप क्यों नाराज हो रहे हो। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनकी गलती को तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, फिर आप क्यों नहीं माफ़ कर देते हैं। कहा ही जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। बाय बच्चों, मेरी कहानी कैसी लगी बताना। बाय।